सो आज का पॉडकास्ट ऑल अबाउट पठान मूवी। नमस्कार, फिर एक बार मैं आपका दोस्त अक्षय अनिल कुलकर्णी आप लोगों से मिलने के लिए आया हूँ। प्रीवियसली जो प्यार आप मुझे दे रहे हैं उसके लिए बहुत दिल से फिर एक बार आप लोगों को थैंक्स कह रहा हूँ और तुरंत मुद्दे की बात कर रहा हूँ। तो बात यह है कि पठान ये जो फिल्म आई है इसको क्यों नहीं देखना चाहिए। वैसे फिल्म आकर बहुत दिन बीत चुके हैं। इतने दिनों के बाद मैं आज ये विचार आपके सामने क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये टॉपिक अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है। इस टॉपिक को लेकर हम लोगों को जागरूक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पठान को इतना विरोध क्यों कर रहे हैं हम लोग। देखिए, हर इंसान की ना एक मोरालिटी होती है और वो हर इंसान में होनी चाहिए। अगर किसी इंसान में मोरालिटी नहीं है तो वो इंसान पॉजिटिव नहीं हो सकता, वो इंसान ही गलत होता है। ऐसा एक जनरल परसेप्शन विश्व में हम देखते हैं। तो इसके मुताबिक अगर हम देखें तो शाहरुख खान मुझे अच्छे नहीं लगते। मुझे वो इतने अच्छे नहीं लगते कि मोरालिटी के लिए मैंने उनकी तस्वीर या उनके फिल्म का पोस्टर मेरे थंबनेल में भी मैंने यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि 0.1% भी उनका कंट्रीब्यूशन रहे मेरे वीडियोज़ को व्यूज़ आने के लिए, व्यूज़ को अट्रैक्ट करने के लिए। अगर वैसा होता तो शायद मैं थंबनेल अलग बनाता, अगर वैसा होता तो टाइटल भी मैं शायद अलग देता। मैं तो आपको साफ साफ बता रहा हूँ कि पठान को इतना विरोध क्यों, क्योंकि शाहरुख खान एक अच्छा इंसान नहीं है। वो एक बहुत ही एरोगेंट इंसान है और उसकी जो एरोगेंसी है वो उसके बिहेवियर में दिखाई देती है। इस बंदे को तमीज़ नहीं है कि किसके साथ क्या बातचीत करे। इस बंदे का एक हिडन एजेंडा ये है कि ये हिंदुस्तान में हिंदू लोगों का जो एक अस्तित्व है वो नहीं चाहता। इसका ओवरऑल बिहेवियर देखने के बाद, इसके ओवरऑल स्टेटमेंट्स देखने के बाद ये साफ साफ पता चलता है कि शाहरुख खान जो है वो एक हिंदुस्तान को इस्लामिक स्टेट पसंद करता है या फिर सेक्युलर स्टेट के नाम पर इस्लामिक स्टेट पसंद करता है, जो कि 2014 से पहले बहुत ज़ोरों शोरों से हमारे देश में हुआ करता था। और ये जो उसका एटीट्यूड है ना, ये एटीट्यूड मुझे पसंद नहीं है। अगर इस देश की जनता, इस देश के हिंदू, इस देश के सनातनी उसकी फिल्म देख रहे हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या कि वो उनके खिलाफ ना जाए। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा, मेरा पर्सनल एग्जांपल देना चाहूँगा। मेरा यूट्यूब चैनल एक बहुत ही छोटा यूट्यूब चैनल था और आज भी है, मतलब 266 सब्सक्राइबर्स थे। लेकिन जैसे ही मैंने बापूजी वाला पॉडकास्ट अपलोड किया तो व्यूज़ बढ़ने लगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगे। मैंने दूसरा पॉडकास्ट अपलोड किया, फिर से व्यूज़ बढ़ने लगे, सब्सक्राइबर्स भी बढ़ने लगे। फिर मैं डर गया, मुझे लगने लगा कि कहीं मैं बापूजी के नाम का इस्तेमाल करके मेरा यूट्यूब चैनल तो बड़ा नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे भी देखिए मेरा यूट्यूब का चैनल बड़ा करना है, मुझे बहुत सारे लोगों का सपोर्ट चाहिए, मुझे एक बहुत बड़ा परिवार बनाना है। मुझे भी चाहिए कि मेरे चैनल को मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हो और मिलियंस में व्यूज़ हो, कौन नहीं चाहेगा। लेकिन ये करते हुए कहीं ना कहीं मैं बापूजी के नाम का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ ना, ये मैं सोचता हूँ। और जो लोग जो बापूजी के अनुयायी हैं उनके इमोशंस को मैं हर्ट तो नहीं कर रहा हूँ ना, ये भी मैं सोचता हूँ और सोच समझ कर बात करता हूँ। मुझे ना किसी भी चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा लेना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगर एक छोटा सा अक्षय कुलकर्णी इस तरह से सोचता है तो शाहरुख खान इस तरह से क्यों नहीं सोच सकता। और शाहरुख खान इस तरह से नहीं सोचता, ये वो बार बार प्रूव करता है। कुछ सालों पहले की बात है, मैं एक इंटरव्यू देख रहा था शाहरुख खान का, जहाँ पर एक लड़की इंटरव्यू कर रही थी शाहरुख खान का। इंटरव्यू के एंड में वो लड़की जो है वो एक बैग, उसे टेंट वाला बैग जो होता है ना जिसके अंदर सोते हैं, स्लीपिंग बैग, वो गिफ्ट करती है और कहती है कि देखो इसके अंदर क्या है। तो वहाँ पर एक अलग ही वातावरण क्रिएट हुआ था। उसके बाद वो बताती है कि इसमें स्लीपिंग बैग है और वो कहती है कि आप बहुत काम करते हो तो थकते हो तो आराम करिए, तो सो जाइए, थोड़ा रेस्ट करिए आप इसके अंदर। तो वो कहता है कि मैं अकेला नहीं सोऊंगा, तुम भी मेरे साथ आओ। हो सकता है कि ये इंटरव्यू आज भी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हो, आप जाके देख सकते हैं। तो ये वाला उसका जो एरोगेंस है ना, ये मेरे को पसंद नहीं है। इसका मतलब वो लोगों के इमोशंस की कदर ही नहीं करता। वो इस तरह से नहीं सोचता कि समाज क्या कहेगा, वो अपने ही धुंध में रहता है। क्योंकि वो एक बहुत बड़ा स्टार है ना, तो वो बहुत बड़ा स्टार होने का जो घमंड है वो उसके दिमाग में चढ़ चुका है। वो जनरली आप देखिए किसी से मिलता है ना आजकल, बहुत बार ये वीडियोस आप देखेंगे कि वो लोगों को हाय, हेलो, नमस्कार ऐसे नहीं करेगा, वो ऐसे सलाम करेगा। वो उसमें से भी दिखाना चाहते हैं कि मैं अलग हूँ,
मैं मेरा कल्चर फॉलो करूंगा, मैं आपका कल्चर फॉलो नहीं करूंगा, आपके कल्चर की मैं इज्जत नहीं करूंगा। ये डायरेक्ट इनडायरेक्टली उसके छोटे छोटे बिहेवियर्स में वो दिखाने की कोशिश कर रहा होता है, और इस कारण मुझे शाहरुख खान अच्छा नहीं लगता। अगर कोई इंसान इस मोटिवेशन के साथ हमारे देश में रह रहा हो, अगर कोई इंसान इस देश के लोगों के इमोशंस के साथ खिलवाड़ कर रहा हो, अगर कोई इंसान इस देश के लोगों के इमोशंस को बेचकर अमीर होना चाहता हो, तो उसे हम अमीर क्यों होना दें? उसके कला को हम क्यों सराहें? उसके क्राफ्ट को हम क्यों अप्रिशिएट करें? और जहां तक सवाल है क्राफ्ट का, तो मुझे नहीं लगता कि शाहरुख खान को जेन्युइनली कोई एक्टिंग आती है। अब मैं एक बहुत ही बिलो एवरेज पर्सनालिटी वाला इंसान हूँ, लेकिन अगर किसी बंदे ने डिसाइड कर लिया कि मैं अक्षय कुलकर्णी को इस्तेमाल करूँगा, और अगर वो अच्छे तरीके से ग्राफिक्स और VFX ये सब इस्तेमाल करके, थोड़ा मेकअप वेकअप करके मुझे पोर्ट्रे करेगा स्क्रीन के ऊपर, बार बार करेगा, तो इनिशियली शायद आप मुझे रिजेक्ट कर सकते हैं या डिस्कार्ड कर सकते हैं। लेकिन फ्रिक्वेंटली जब मैं स्क्रीन के सामने, स्क्रीन के ऊपर अपेयर होते रहूँगा ना, तो आपको भी लगेगा कि हाँ यही स्टाइल है, और आप भी कहीं ना कहीं आपको भी लगेगा कि हाँ मैं गुड लुकिंग हूँ। लेकिन बात यह है कि मैं गुड लुकिंग नहीं हूँ। मैं आपको अलग एग्जांपल देकर समझाऊंगा। अब फटी हुई पैंट पहनना ये कौन सी फैशन होती है, आप मुझे बताइए ना। इतनी ज़्यादा फटी हुई पैंट कि जिसमें से घुटना बाहर आ रहा है, इसको फैशन कैसे कहेंगे? लेकिन लोग कहते हैं ना, क्योंकि वो रटा गया है, क्योंकि उनके ऊपर वो लादा गया है, उनको वो कंज्यूम करना ही पड़ेगा, उस तरह से उसको पोर्ट्रे किया गया है, तो आपको भी लगता है फटी हुई पैंट पहनना फैशन है। अब आप ही मुझे बताओ कि फटी हुई पैंट की क्या वैल्यू होनी चाहिए? सारा जग कहता है इसलिए मैं फटी हुई पैंट की वैल्यू करूं, ये तो नहीं हो सकता ना। शाहरुख खान भी इसी तरह से एक फटी हुई पैंट है, लेकिन उसको सिस्टमेटिकली लादा गया है, और इसलिए लोग उसे पसंद करते हैं, जो भी लोग उसे पसंद करते हैं। लेकिन जब वो तार्किक रूप से उसका विश्लेषण करेंगे तो उनको भी समझ में आएगा कि शाहरुख खान में एक्टिंग का ए भी नहीं है। ठीक है, मैं अभी तक 7 मिनट बात कर रहा हूं इस पॉडकास्ट में, अभी तक मैंने पठान फिल्म के कंटेंट के बारे में बात ही नहीं करी है। जहां तक सवाल है कंटेंट का, तो मैं स्ट्रांगली इसमें जो लोग इसको पास करते हैं ना, फिल्म को पास करने वाले जो लोग होते हैं, जो जूरी होती है, मैं उनको जिम्मेदार ठहराऊंगा। क्योंकि इस फिल्म में जो एक सिचुएशन दिखाई है, जो एक पूरा नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी गई है कि पाकिस्तान के लोग, वो भी पाकिस्तान के ऐसे लोग जो हिंदुस्तान को हमेशा ख़त्म करना चाहते हैं, वो अच्छे लोग हैं, वो हिंदुस्तान को मदद करना चाहते हैं, लेकिन इंडियन आर्मी या इंडियन जो हमारे फोर्सेस है, उसमें किस तरह से लोग जो है वो गलत है। और इसका अफगानिस्तान के साथ जिस तरह से उसको कनेक्ट करके दिखाने की कोशिश करी गई है ना, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है। और जिन लोगों ने इस फिल्म को पास किया है, मैं उनको इसके लिए दोषी मानता हूँ। इस फिल्म का जो एंड होता है, मैंने फिल्म तो नहीं देखी लेकिन मैंने रिव्यूज़ देखे हैं, तो इस फिल्म का जो एंड होता है, तो वहाँ पे ना शाहरुख खान के हाथ में एक बंदा तलवार देता है, और तलवार लेने के बाद शाहरुख खान कहता है कि तलवार तो आपने मुझे दे दी, लेकिन इस तलवार को यूज़ कैसे करना है, इसको लेकर मैं किसको ख़त्म करूँ, ये मैं कैसे डिसाइड करूँ? तो वो सामने वाला इंसान बोलता है कि किसको ख़त्म करना है इसका डिसीजन तू खुद ले ले। और उसके बाद वो जो एक माहौल वहाँ पर बनता है ना लोगों के दिमाग में, जो फिल्म देख रहे हैं, अब ज़रा सोचिए उनके दिमाग में क्या माहौल बन रहा होगा। जो इंसान शाहरुख खान के हाथ में तलवार दे रहा है, वो इंसान कौन है? वो कोई मामूली इंसान थोड़ी ना है। वो कौन इंसान है? आप खुद ही थोड़ा स्टडी करके देखिए, आपको भी पता चल जाएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। मैं जो बता रहा हूँ उसकी ग्रेविटी कितनी है। और इस तरह की एक वाहियात फिल्म जिसे बताया जा रहा है कि ये सुपर डुपर हिट रही, मैं तो नहीं मानता। अब देखिए इन लोगों ने कितना काम किया है। एग्जैक्टली ये फिल्म रिलीज होने के मुंह पर मोदी जी ने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को बता दिया कि फिल्मों की फिजूल बातों से बचिए, वरना शायद इस फिल्म का भी वही हश्र होता जो चड्ढा का हुआ था, लाल सिंह चड्ढा का हुआ था। अब सोचिए, चड्ढा की जो एक स्टोरी लाइन थी, पठान की जो एक स्टोरी लाइन है, कितनी सिमिलैरिटी है, क्या दिखाने की कोशिश करी गई थी उस फिल्म में, इस फिल्म में। क्यों ये लोग आर्मी का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों ये लोग इंडियन जो आर्म्ड फोर्सेस है उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब एजेंडा होते हुए, ये सब पता होते हुए, पठान का जो हश्र हुआ है वो पता होते हुए मोदी जी स्वयं आकर अगर बयान देते हैं तो मैं यकीन नहीं करता। उसके बाद पठान की स्क्रीनिंग हुई राष्ट्रपति भवन में, उसके बाद उसको लेकर सफाई भी दी गई कि वहाँ पे रूटीन इस तरह की फिल्में चलती है, लेकिन फिर भी उसका इस्तेमाल किया गया ना कहीं एक मैसेज स्प्रेड करने के लिए, उस चीज़ का भी इस्तेमाल किया गया।
उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे डॉट्स हैं जिनको कनेक्ट करने के बाद मुझे ना शक होता है कि शाहरुख खान ने किस लेवल पर जाकर चीज़ों को मैनेज किया होगा। शाहरुख खान को पता था कि इस फिल्म में एग्जैक्टली क्या कंटेंट है, शाहरुख खान को पता था कि वो किस तरह से इस चीज़ को मैनेज करने वाला है, और इसलिए उसने वेस्ट बंगाल में कहा था कि अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए क्योंकि मौसम बदलने वाला है, मौसम खराब होने वाला है। तो उसको शायद उम्मीद होगी कि प्रोटेस्ट होंगे, ये होगा वो होगा। तो यही शाहरुख खान का एरोगेंस है, वो आपको प्रूव करना चाहते हैं कि नो मैटर व्हाट, आप कुछ भी करिए, मैं वही करके रहूंगा जो मुझे करना है और मुझे कोई रोक ही नहीं सकता। इस घमंड को अगर तोड़ना है ना तो शाहरुख खान को उसकी औकात दिखानी पड़ेगी। हम लोगों को इस फिल्म को बॉयकॉट करना पड़ेगा और इस पूरे इकोसिस्टम को हम लोगों को समझना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। मैं पॉडकास्ट को और ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता और इसलिए यहाँ पर मैं रुक रहा हूँ। मुझे वैसे बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी थी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे पॉडकास्ट को मैं छोटा रखूँ, इसलिए मैं यहाँ पर रुक रहा हूँ। लेकिन आप लोगों से हाथ जोड़कर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ मेरे इस वाले पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बहुत लोगों तक इसको पहुँचाइए। और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, मुझे एम्पावर नहीं करोगे क्या? आप मुझे एम्पावर करें, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। एक सब्सक्रिप्शन से वो काम हो सकता है। लास्ट तक अगर आपने मेरा पॉडकास्ट सुन लिया है तो बहुत दिल से आपको थैंक्स कहता है बंदा, और आपको आज कर रहा हूं मैं अलविदा। फिर आपसे मिलने के लिए आऊँगा। थैंक यू सो वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।